दोस्तों, एक महिला जो है जिसका नाम शीला हुआ करता है, वो अपने 2 साल की बच्ची को लेकर के गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार आती है। हरिद्वार पर जो स्नान करती है और स्नान करने के बाद अपनी बच्ची को भी स्नान कराती है। एक टोकरी भी अपने साथ लाई होती है। उस टोकरी में उस बच्ची को बैठाल के फूलों से सजा करके उसकी पूजा अर्चना अन्न बंदन करती है, माथे पर तिलक लगाती है और उसको गंगा मैया को सुपुर्द करती है और गंगा मैया से प्रार्थना करती है, हे बोले भगवान, हे गंगा मैया, ये बच्ची मैं आपको दे रही हूं और मेरी बच्ची को सुरक्षित रखना और इससे मेरी मुलाकात कहीं न कहीं जरूर करा देना। और ये कह करके जो उसको गंगा जी को अर्पण करके वो चली आती है। जब वो बच्ची को प्रवाहित कर रही होती है तो प्रवाहित करने के पूर्व वो उसके हाथ पे एक चाकू से गर्म करके एक निशान बना देती है, जिससे भविष्य में उसकी कभी अगर मुलाकात हो तो पहचान हो सके। ऐसा करके वो प्रवाहित करके और अपने घर चली आती है। दोस्तों, उस बच्ची का आगे क्या हुआ, क्या गंगा जी में डूब गई, उसको मगरमच्छ खा गए या किसी ने उसको पाल लिया, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मेरे चैनल क्राइम डायरीज को है लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो आज की जो कहानी है, सत्य घटना, जो हकीकत की घटना है, हकीकत की जो कहानी है वो मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश में एक जगह जिला पड़ता है शिवपुरी। शिवपुरी में जो रमेश और शीला नाम के 2 दंपति पति पत्नी रहा करते हैं। तो आराम से इनका जीवन यापन जो है बड़े आराम से चल रहा होता है। शीला प्रेग्नेंट होती है। घर वालों को पूरा भरोसा रहता है कि जो प्रेग्नेंट है वो आने वाला लड़का ही होगा, मगर ऐसा नहीं होता है। जब डिलीवरी होती है तो उसके बच्ची पैदा होती है। बच्ची पैदा होती है, घर में जो खुशी का माहौल होता है वो खुशी का माहौल होकर के थोड़ा सा मातम में बदल जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई क्या बताएं, मैं तो सोचता था कि लड़का पैदा होगा और घर का जो है बारिश बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। चलो खैर, समय कटा, फिर जो है काफी समय गुजरता है, वो दोबारा शीला फिर प्रेग्नेंट होती है। अब की बार जो है अस्पताल में फिर ले जाते हैं और जब फिर सूचना आती है कि आपके घर में जो है कन्या का जन्म हुआ है, तो सास ससुर जो है शीला के बहुत, उनका मतलब काटे खून नहीं है, ऐसे देहाती भाषा में बोलो, उनके काटे खून नहीं है और वो बहुत दुखी होते हैं। दुखी होने के बाद वो अस्पताल से छोड़ के भी चले जाते हैं। जो उसका पति रह जाता है वो भी उसे उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन वक्त के आगे किसी की चलती नहीं है और मानना ही पड़ता है। तो उन्होंने उसको अपना लिया और समय का पहिया फिर घूमता है। अब जो है तीसरी बार वो प्रेग्नेंट होती है। समय के बाद तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है। तो अब की बार वो प्लान बनाते सारे लोग मिलकर के, अगर अब की बार बच्चा नहीं पैदा हुआ, लड़का नहीं हुआ, तो जो बच्ची आएगी पैदा उसको मार डालेंगे। मुझे बच्ची किसी कीमत पे चाहिए ही नहीं। अब इस घर में 2 लड़कियां पर्याप्त है, मैं कहां से पढ़ाएंगे, कहां से इसकी शादी संबंध करेंगे। 2 लड़कियां जो आज के समाज में बोझ समझी जाती हैं, ऐसे उनके लिए भी बोझ बन रही थी। तो प्रेग्नेंट होती है, समय का पहिया घूमता है। जब ये डिलीवरी का समय आ जाता है शीला का, तो शीला को पता रहता है कि कब बच्चा होने वाला है। तो वो यहाँ बच्चा न जन्मा के वो अपने मायके चली जाती है, अपने भैया और भाभी के पास। चूंकि वहां उनके माता पिता का देहांत हो चुका होता है, तो भैया भाभी के पास वो जाती है। भैया भाभी भी उसको अस्पताल पहुंचाते हैं और जब बच्चा जन्मता है तो फिर सूचना आती है कि आपके यहाँ जो है एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। लक्ष्मी बताया गया कि आपने लक्ष्मी का जन्म लिया है। अब बहुत परेशानी पैदा हो जाती है। भैया भाभी भी जानते थे कि उन भाभी के साथ, मेरी बहन के साथ क्या ने सलूक किए हैं, और वो तो जानती थी शीला, तो बहुत दुखी होते हैं। चलो काफी समय फिर गुजरता है और जो शीला है अपने भैया भाभी के ही पास रह जाती है। वो अब उधर जाती नहीं है। लड़की जब 6 महीने की हो जाती है तब जो है वो उधर से सुध लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है।
जो बच्चा पैदा हुआ वो क्या हुआ है, तो तब यहां से फोन पर जिस शीला कहती है कि मेरे तो बेटी ही पैदा हुई थी मगर जन्म लेते ही वो मर गई है। लेकिन 1.5 साल की वो लड़की हो जाती है, छुपाई रहती है। वो जो है रमेश उसको बुलाने आता है। शाम को ये भैया भाभी के साथ प्लान बनाती है कि अब तो मुझे बुलाने आई, अब मैं बेटी को कहां ले जाएं। तो वो भाभी से कहती, भाभी थोड़ी सी आप मेरी मदद करो, जैसे कुछ होगा मैं कोई न कोई युगत लगाऊंगी और उसका पालन पोषण मैं कर लूंगी, चाहे हम खर्च भेजते रहेंगे। भाभी मान जाती है। वो शीला अपने पति रमेश के साथ फिर ससुराल आ जाती है। फिर जो है फिर प्रेग्नेंट होती है। दोस्तों अब की बार हॉस्पिटल जाती है और उनके जो है एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अच्छा हुआ, पूरे घर में जो है बड़ी खुशियां मनाई गई। जो उसके साथ गलत व्यवहार हो रहे थे, जो ये कह रहे थे तू बच्चा ही नहीं दे सकती है, अब उसको महारानी की डिग्री दे दी जाती है। मेरी बहू नहीं, मेरी तो लक्ष्मी है। इस तरह से ये प्रोग्राम बनता रहता है। दोस्तों अब जो है तीसरी वाली बच्ची जो भैया के पास है, अब भैया भाभी को टेंशन हो रही है। वो सोचते हैं मैं क्यों पालन पोषण करूं, मेरा सारा समय इसी बच्ची के साथ लगा रहता है। तो उसको फोन से उसे बताया जाता है कि ऐसे ऐसे आप अपनी व्यवस्था करिए, मैं नहीं आपके ये रख सकते हैं। तो दोस्तों तो वो अपने बच्चा वहां को छोड़ करके जो है वो आती है यहाँ, और मैंने आपको कहानी बताई चुका हूं कि वो जो है हरिद्वार में जो विसर्जन किया है वो यही बेटी हुआ करती है, तीसरे नंबर वाली। अब जो है यहां बच्चा उसके जन्म गया, बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगे। तब तक दोस्तों ये सन आ जाती है 2025, और जो है 2004 की वो बात है जब उसने बच्ची को उस गंगा में प्रवाह किया था। इस बीच में जो है 21 साल गुजर जाते हैं। गंगा जो प्रयागराज कुंभ में जो पड़ा था अमृत कुंभ, उसको नहाने के लिए, जो पावन पर्व नहाने के लिए, अमृत कुंभ नहाने के लिए ये भी जो है प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि देखिए अब मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है। मेरी बड़ी बच्ची जो है वो जो है टीचर बन गई है, दूसरी वाली ने सीए कंप्लीट कर लिया है, बच्चा जो पैदा हुआ वो भी अच्छे मार्कों से पढ़ने जाता है। अब मुझे गंगा स्नान करना चाहिए और कामना करनी चाहिए कि मेरा जीवन और भविष्य बड़ा अच्छा हो। तो ये सोच करके जो है वो गंगा स्नान के बाद प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए मौनी अमावस्या पर जो है शिवपुरी से और प्रयागराज कुंभ आ जाते हैं। दोस्तों उस रात जो है रात में ये भी स्नान करते हैं, 4-5 लोग स्नान करते हैं। उसी रात ये भगदड़ पड़ी थी, तो भगदड़ में ये रेला जो उसका आया मनुष्यों का, तो उसमें इनका साथ छूट जाता है। जो मां है शीला वो अलग हो जाती है, बच्चे इनके अलग हो जाते हैं। कुछ लोग इनको भी रोनते हुए इसके ऊपर से गुजर जाते हैं, कट जाते हैं। वहां पर पुलिस की ड्यूटी लगी होती है। जब काफी देर बाद भीड़ छटती है तो एक पुलिस अफसर जो नौकरी लगी जो है वहां पर, उसकी ड्यूटी है, वो देखती है कि और लोग तो चले गए हैं, कुछ डले हैं, ये महिला करा रही है। तो वो पुलिस अधिकारी जो लड़की वो वहां आती है और अपने उस हाथों से जैसे ही शीला को हाथ लगाती है, तो शीला घायल जरूर थी लेकिन उसे सब कुछ समझ रहा था, देख रही थी। तो जो उसका हाथ जो दिखता है उसमें वो निशान जो लगा था वो उसको दिख जाता है। अब वो अचंभित हो जाती है और वो कहती है कि ये मेरी बेटी, ये यहां कैसे हो सकती है। लेकिन वो जो है गंगा माई का वो जो उसने जो वरदान मांगा था, अर्पण किया था, वो उसका प्रसाद मान करके अब उस लड़की से घायल होते हुए उसमें जान आ गई। अब उसने अपने घायलों की कतई चिंता नहीं की, न उसको दर्द नहीं हो रहा है और न ही उसको जो खून रिस रहा है उसकी भी परवाह नहीं करती है। और उस बेटी से पूछती है, बेटी तुम कहां रहती हो? तो बताती है कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूं। तो पूछती है तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, माता पिता कहां हैं? तो बताती है कि मेरे माता पिता भी जो है मेरे साथ आए हुए हैं और उस टेंट में रुके हुए हैं। तो वो कहती है बेटी मतलब तुम हमारी बेटी हो, उनकी बेटी नहीं हो। वो सीधा बोलती है।
तो वो लड़की कहती है शायद इसको चोट चपाट लग गई है इसलिए ऐसी बातें करने लगी हैं। वो कहती मैं तो आपकी बेटी, तो मैं वैसे ही हूं बेटी, आपकी है तो बेटी तो मैं बेटी हूं, आपकी उनकी बेटी तो मैं आपकी ही हूं। तो वो कहती नहीं ऐसा नहीं है, आप हकीकत में मेरी बेटी हो, चलो अपने बाप मातारी से मुझे मिलाइए। और जो है बाप माता पिता से, तो वो लेकर के उनको वहां जाती है। हाथ जोड़ करके ये शीला खड़ी हो जाती है और उनसे पूछती है कि अब गंगा जी है, स्नान है महाकुंभ में, उनकी कसम खा करके आपको बताना है ये बेटी आपको कहां मिली थी। दोस्तों प्रश्न ही उसका ऐसा था, कहां मिली थी। इसका मतलब है ये महिला कुछ न कुछ हम इस बेटी के बारे में जानती है। तो वो भौचक रह जाते हैं इसके माता पिता, और इधर वो कसम दिला चुकी थी तो वो बताते हैं उसको पूरी कहानी, उसको सुनाते हैं कि मेरे कोई संतान नहीं थी। मैं भी जो है वर्ष 2004 में, और जब दोस्तों दवा काम नहीं करती है तो दुआओं की जरूरत पड़ती है, तो दुआ मांगने के लिए मैं भी हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए आए हुए थे। वहां जब मैं स्नान कर चुके तो देखो एक टोकरी में एक सुंदर कन्या जो है फूलों से सजी हुई डोली में बैठ करके वो जा रही है। तो मैंने सोचा इसको कोई घुमा टहला रहा है, तो मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, मैंने उसको पकड़ लिया। और मैंने कई लोगों को वहां पूछा भी भाई ये बच्चा किसी का हो, बच्ची किसी की हो, तो सब लोगों ने मना कर दिया मेरा कुछ नहीं है। तो मैंने प्रसाद मान के जो है इसको ले आए और मेरी मनोकामना पूरी हुई, मेरी गोद भर गई। अब उसको कहानी सुना रही है, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, पढ़ाने लिखाने के बाद जो चूक इतनी सुंदर थी उतनी ही योग्य भी थी। और इस लड़की ने बहुत अच्छे से मार्क की और IPS PCS की परीक्षा जो है उसने पास कर ली और लड़की वो CO बन गई थी। दोस्तों वो CO लड़की होती है। अब वो बताती है कि इस पे जो निशान है, जो ऐसे ऐसे, जो माता कहती है मैंने लगाया हुआ था, ये बेटी आपकी नहीं, ये बेटी हमारी है। अब जो CO है लड़की, वो असमंजस में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करें। तब तक जो है भीड़ छट चुकी थी। वो लोग भी इस शीला को ढूंढते हुए, उनकी दोनों बेटियां और भाई और उनके हस्बैंड भी आ जाते हैं, उसी जगह पे आ जाते हैं जहां पर ये टेंट लगा हुआ होता है। ढूंढते ढूंढते अब उनकी वार्ता जब होती तब शीला उन्हें बताती है ये आपकी बहन है, ऐसे ऐसे आपकी बहन है। तो अब वो लड़की कहती है कि चलो जो कुछ भी हो, आपकी बेटी हूं या मैं इनकी बेटी हूं, चूंकि आपने मुझे जन्म दिया है तो DNA के हिसाब से मैं आपकी बेटी है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो मुझको पाला है, जो मुझे पाला है, पोसा है और मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, और ये निसंतान भी हैं, इन मेरे अलावा इनका कोई नहीं है, तो मैं आपके साथ न जाकर के मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। दोस्तों वे एक दूसरे का नंबर दोनों का आदान प्रदान करते हैं और जो है वो आपस में जब नंबर मिल जाते हैं, बेटी मिल जाती है, तो वो एक रिश्तेदार टाइप हो जाते हैं। आज दिन भी उनका नाम पता हो गया, एक दूसरे के यहाँ उनका आना जाना हो गया। आज की कहानी जो दोस्तों आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर करके बताइएगा। नमस्कार और धन्यवाद।